नमस्कार, सनराइज ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। बीजेपी को महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट जीतने का विश्वास, बीजेपी का दावा शिंदे गुट अनुपस्थित रहा तो होगी जीत, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी का महाराष्ट्र में 170 विधायकों के समर्थन का दावा, राज्यपाल कभी भी फ्लोर टेस्ट के लिए कर सकते आमंत्रित, सूत्रों के मुताबिक जानकारी। बीजेपी ने 36 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का निर्देश दिया, बागियों के लौटने पर सुरक्षा देगी बीजेपी। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक, महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे। उद्धव गुट ने बीजेपी से सुलह की कोशिश की थी, शिंदे गुट को अलग थलग करने की कोशिश हुई, सूत्रों के हवाले से खबर। शिंदे गुट के शिवसेना से अलग होने के बाद इस्तीफा देना चाहते थे उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने इस्तीफा देने से मना किया, सूत्रों से जानकारी। कल राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग रख सकते एकनाथ शिंदे, वकीलों से कानूनी सलाह के बाद लेंगे फैसला। 11 जुलाई से पहले हो सकता है फ्लोर टेस्ट, विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है, सूत्रों से जानकारी। उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, शिंदे गुट की दोनों याचिकाएं स्वीकार, कहा अगली सुनवाई तक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं ले सकते डिप्टी स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से बागी विधायकों को सुरक्षा देने का आदेश दिया, सभी पक्षों को 3 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा। महाराष्ट्र डिप्टी स्पीकर पर कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा अपने मामले में जज नहीं बन सकते डिप्टी स्पीकर, एफिडेविट देकर जवाब दाखिल करने का आदेश। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई, 12 जुलाई तक बागी विधायक कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले आदित्य ठाकरे, का विधायक आंख में आंख मिलाकर बात करें, हमें जीत का पूरा भरोसा। बागी विधायकों के समर्थन में उतरे निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल, का सीआरपीएफ की तैनाती के बाद भी शिंदे कैंप के विधायकों के दफ्तर पर हमले हो रहे। शिंदे कैंप के विधायकों को मंत्री सुभाष देसाई की खुली धमकी, का बागी विधायक अगर मुंबई आए तो आधे शिवसेना भवन जाएंगे और आधे एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उद्धव ठाकरे का बागी मंत्रियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, 5 कैबिनेट 4 राज्य मंत्रियों का प्रभार बदला गया, दूसरे मंत्रियों को दी गई अब ये जिम्मेदारी। उद्धव ने एकनाथ शिंदे का विभाग सुभाष देसाई को दिया, आदित्य ठाकरे को मिला 3 मंत्रालयों का प्रभार, गुलाब राव पाटिल की जिम्मेदारी अनिल परब को दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुशी से झूमे एकनाथ शिंदे के समर्थक, थाने में शिंदे आवास के बाहर की आतिशबाजी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एकनाथ शिंदे की बागी विधायकों के साथ बैठक, इस हफ्ते तक मुंबई लौट सकते हैं सभी विधायक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे ने खुशी जताई, ट्वीट कर लिखा, ये बाला साहेब के हिंदुत्व की जीत है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में बागी विधायक तानाजी सावंत के समर्थन में निकला मार्च, शामिल लोगों ने समर्थन में जमकर नारेबाजी की। बागी विधायकों के समर्थकों से झड़प में घायल हुए शिव सैनिकों से मिले आदित्य ठाकरे, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। संजय राउत को ईडी का समन, 1000 करोड़ से ज्यादा के जमीन घोटाले में कल पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के समन पर बोले संजय राउत, कहा अगर किसी का आदेश है तो गिरफ्तार करो, मैं कल ईडी ऑफिस नहीं जाऊंगा, समय मांगकर बाद में जाऊंगा, भागने वाला मैं नहीं हूं। ईडी के समन को संजय राउत ने बताया साजिश, का हम बाला साहेब के शिव सैनिक युद्ध पर हैं। संजय राउत को ईडी के समन पर बोले पृथ्वीराज चौहान, का हमारे नेताओं के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। संजय राउत को ईडी के समन पर दिग्विजय सिंह ने भी किया तंज। नामांकन के बाद ईडी की कार्रवाई पर यशवंत सिन्हा ने भी उठाए सवाल। संजय राउत को ईडी के समन पर ममता बनर्जी ने साधा निशाना। संजय राउत को ईडी के समन पर बोले किरीट सोमैया, का आप मुझे गाली दीजिए, मेरा मजाक उड़ाइए, लेकिन ईडी का हिसाब तो देना पड़ेगा। संजय राउत को समन पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी का तंज, कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। संजय राउत की धमकी पर एकनाथ के बेटे श्रीकांत का जवाब, का किसी और को धमकी दे संजय राउत, हम डरने वाले नहीं। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा का समर्थन कर सकती आम आदमी पार्टी। द्रौपदी मुर्मू ने एसडी देवगौड़ा से बात की, राष्ट्रपति चुनाव से पहले फोन पर पूर्व प्रधानमंत्री से बात। कल से पूरे देश के दौरे पर जाएंगे यशवंत सिन्हा, बोले राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है सरकार को सुझाव देना। राष्ट्रपति चुनाव पर कांग्रेस नेता उदित राज का बीजेपी पर हमला, बोले अनुसूचित जाति का इस्तेमाल करती है बीजेपी। पंजाब की मान सरकार का पहले बजट सेशन में बड़ा ऐलान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया 1 जुलाई से प्रदेश में मुफ्त बिजली दी जाएगी। बीजेपी के सभी मंत्रियों और नेताओं को पार्टी का निर्देश, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले तेलंगाना की विधानसभाओं में रहने को कहा गया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 के नेताओं से पीएम मोदी की मुलाकात, समिट में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। म्यूनिख में जर्मनी के चांसलर से मिले पीएम मोदी, चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने पीएम मोदी का स्वागत किया। G7 समिट के दौरान पीएम मोदी ने जो बाइडेन से भी मुलाकात की। G7 लीडर्स और पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आई, विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया।
रूस पर जर्मन चांसलर का बयान, बोले पुतिन पर लगातार दबाव बढ़ाता रहेगा G7 बैठक में राष्ट्र प्रमुखों की रूस से मांग, जबरन ले जाए गए यूक्रेनी नागरिकों को सुरक्षित पहुंचाया जाए। अग्निपथ पर हंगामे को लेकर पटना पुलिस ने पटेल हॉस्टल में छापेमारी की, बम बनाने का सामान बरामद। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र पर फिर हमलावर हुए राहुल गांधी। अग्निपथ योजना के विरोध में नागपुर में ट्रेन रोक दी गई।